सर मोदी का अब बुरा टाइम है। उसने काफ़ी मार खा भी चुका है और अभी खाता रहेगा। अभी वो मुझे नहीं नज़र आता कि ये अपना टेन्योर पूरा करे या साल पूरा निकाल जाए और इसको मे भी ये खुद ही छोड़ जाए या इसको निकाल दिया जाए। और दूसरा इंडिया का जो है ना, उस पर प्रेशर काफ़ी आएगा। पाकिस्तान पे अभी वो बड़ा सोच समझ के अटैक करेगा या करेगा तो फिर उससे 4 गुना मार खाएगा। अब जो जिस पे काम होना है ना, वो है खालिस्तान। खालिस्तान ने आना है सर, खालिस्तान बनना है। और उधर से वो 7 रियासतें जो चिकन नेक है, उस पर बड़ा काम है। तीसरा, पाकिस्तान को ये एडवांटेज हुआ कि पाकिस्तान का मशरकी पाकिस्तान रिवाइव हो गया। यानी है तो बांग्लादेश है, बट नो दे आर ट्रीटिंग अस लाइक बिफोर 1971। तो अब वहाँ पे भी हमने जाके बैठ जाना है सर। अब दोनों तरफ से फिर दूसरा सर, जो फील्ड मार्शल है ना, इन पे अल्लाह की रहमत बहुत है। और जैसे वो अगर आप मैं कह रहा हूँ कि वो उर्तगल और उस्मान प्रोग्राम देखे तो हर काम में वो कहते थे इंशाअल्लाह, अल्लाह की फतह, अल्लाह अकबर। तो ये इस टाइप का बंदा है कि ये सोच इनकी होती कि अल्लाह के सहारे पड़ जाओ। और अगर इसको छेड़ा इंडिया ने तो इंडिया का बुरा हाल कर देंगे। बिल्कुल जी, जैसे मोदी सरकार, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल जी, जैसे सर ने कहा, मैं बिल्कुल वही ऐसा मैंने ये कहा ही नहीं। अभी चेंज कर दिया मैंने अपने वर्ड। खैर, मोदी सरकार, कोई भी रीजन होगा, मोदी साहब अपना ड्यूरेशन पूरा करते हुए नहीं नजर आते। उनका बर्थ चार्ट भी ये कहता है मे भी खुद अपनी रीजंस की वजह से क्विट कर जाएं या फिर मजबूर हो जाए। अगले 4 साल तक जो है ना, वो इंडिया की इकोनॉमी इतनी बेहतर नहीं नजर आती है। अगले 4 ईयर का मैं आपको बता रही हूँ कि अगले 4 साल तक कंपैरेटिव टू पाकिस्तान जो है वहां पे ग्रोथ भी आती है, पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी भी आती है। अच्छा, जो कह रहे हैं ना कि अभी आपको कहीं से भी अच्छे ताल्लुकात नजर नहीं आ रहे इंडिया पाकिस्तान के, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कनान तो कह रहे कि होंगे। बिल्कुल सर, थ्रू जो हमारे आर्टिस्ट है या हमारा कल्चर है, जो अब कह रहे हैं कि बिल्कुल बैन हो गया। आप देखिएगा कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल लाइन अप हो वैसे थोड़ा बहुत जो मैंने देखा था उसमें मुझे लग रहा है कनान कि मोदी के लिए 2026 क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल मुझे लग रहा है। और इसमें वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो यानी हुकूमत से भी जा सकता है, कुछ और खुदा न खासा हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बहुत अनलकी टाइम पीरियड है। बट बेटर ऑप्शन रहेगा हेल्थ इश्यूज बना देना, या इस तरह की खबर आ जाए कि हेल्थ इश्यूज की वजह से वो साइडलाइन हुए हैं, बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उनके लिए। और उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स भी रहेंगे और अपोजिशन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। इवन पब्लिक प्रेशर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है 2026 में, स्पेशली अप्रैल 2026 से ऑनवर्ड देख रहा हूँ मैं। पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ सकता है वहाँ पे उनके अगेंस्ट, और अपोजिशन बहुत फ़ायदा उठाएगी उसका। तो यस, उनके लिए प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हम अजमल साहब कभी करते हैं ना प्रोग्राम्स के इन एंड आउट, कि आईफोन इन है, सैमसंग आउट है, फलां इन है, फलां आउट है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि अपनी पसंदीदा सियासतदानों की और बाकी चीज़ों की लिस्ट मुझे कोई रफली बताएं कि कौन सी चीज़ इन होगी 2026 में और कौन आउट होगा, वो बताएं सर। अभी 2026 में कोई भी नहीं, कोई मेजर चेंजेस कोई नहीं है। मैं सिर्फ बिलावल की शादी हो जाएगी और इससे अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। छोटी चेंज है, कोई बड़ी मेजर चेंज बस वही है, क्योंकि अब अगर वो शादी ना कि मार्च में उनका टाइम बन रहा, नहीं तो फिर डेट ऑफ एक्सपायरी है, फिर क्या कर सकते हैं। मेडिसिन के ऊपर लिखा था ना डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। ये आप अल्लाह ना करे, लेकिन ये है कि नहीं, मतलब शादी का टाइम अब उनको कर लेना चाहिए। मेरा कहने का एक्सपायरी से मुराद वो नहीं है, शादी की एक्सपायरी। शादी, हाँ जी, क्यों हो जाएगी। बिलावल की शादी हो रही है जी आपके ख्याल जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा टाइम बना हुआ है और मेरा तो ये मशवरा है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। मजीद उनकी लाइफ में जो है वो बेहतरी आएगी, मजीद स्टेबिलिटी आएगी। और मशवरा भी देना चाहेंगे किससे करें वो, कि यहीं तक काफ़ी है? जिससे मर्जी कर ले मुझे लगता है कि उनकी जो होने वाली वाइफ है वो बड़ी खूबसूरत होंगी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करेंगी, जैसे उनका बर्थ चार्ट बताता है। सर उनका 7वें का लॉर्ड जो है ना, वो बैठा है जुपिटर है, और जुपिटर बैठा है 10वें घर में। एक तो बहुत अमीर घर की होगी और जरदारी साहब की चॉइस होगी, उसकी अपनी चॉइस नहीं होगी। लंबा सा कद होगा और मजहबी में भी स्कार्फ ले ले या दुपट्टा लेने वाली होगी, और बेनज़ीर की तरह और होगी वो काफ़ी समझदार।
लेकिन अमीर घर की होगी और मजहबी टाइप। आप क्या चाहते हैं कि वो अमीर घर में ना करें, गरीब घर में करें? सर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता गरीब घर का, तो करेंगे तो देखें सर। क्यों कनान? गरीबों की तो बड़ी ऑप्शन सर मुझे 2026 के सेकंड हाफ में उनकी शादी के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी फर्स्ट हाफ में पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन अगस्त 2026 के बाद से एंड तक कहीं ना कहीं पूरे चांसेस हैं कि उनकी शादी जो है वो हमें देखने को मिले या न्यूज़ सुनने को मिले इस तरह की। एंड जहाँ तक आपने कहा कि किससे हो सकती है, किस तरह की खातून हो सकती है, तो मुझे लगता है कि सोशली एक्टिव और में भी कोई इस तरह की खातून हो सकती हैं जो सोशली एक्टिव। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, दोनों में किसके ज़्यादा ब्राइट स्टार्स हैं अगला पीएम बनने के लिए? कनान आपसे। इट्स टू अर्ली टू से सर, बट बिलावल जरदारी का जो टाइम है 2027 में बड़ा ख़राब शुरू हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद वो पॉलिटिकली एक्टिव भी रह पाएंगे ज़्यादा। तो मुझे लगता है उनकी जगह पे आसफा या कोई दूसरा रिप्लेस कर सकता है उनको। यस, अगर हम मरियम नवाज साहिबा की बात करें तो उनके स्टार एज कंपेयर टू बिलावल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी गो कि उनका अनलकी टाइम चल रहा है जो कि मिड तक चलेगा 2026 के, उसके बाद तो फिर आपका एक ख्याल है साल कि मिड में उनकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी? बॉटम सीधी सीधी बात करें ना सर, उससे पहले भी कोई प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है, बट जो अब आप अगले 3 साल की अगर उनके वजीरों को प्रॉब्लम ना कहें, उनके लिए तो वजीर ही हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनके। सर मैं अब इस पे ना यकीन करें बात करना ही नहीं चाह रहा मैं ना। हाँ। तो बट एज कंपेयर टू बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके स्टार स्ट्रॉन्ग है, बट अगले 2 साल के बाद से, अभी 2 साल। अच्छा जी, अजमल साहब, आप में से किसने सलमान खान और शाहरुख खान के स्टार्स देखी हैं? नहीं सर, मैंने उन पे काम नहीं किया। आपने किया हुआ है उन पे? जी साहब, मेरे से बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा जी, एक मिनट, अभी किया हुआ है? जी फेस रीडिंग मैंने मैं उनकी आपको प्रॉपर की बताता हुई हूँ। है। कनान, आपने किया हुआ उनके ऊपर काम? बिल्कुल सर, मैं अभी डेट ऑफ बर्थ में अब मैं पहले कोई और चीज़ आपको बताता हूँ। इंडिया के 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि वो 66 की एज में दोनों को स्ट्रेंज बीमारियां होंगी और खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा। आपका इल्म क्या कहता है? सर जैसे कि इंडियंस ने भी प्रेडिक्ट किया था और 2024 में ये मैंने भी ये बात कही थी कि इस तरह का है कि उनका जो लाइफ लाइन है, हाथ जब ऐसे वेव कर रहे होते तो हमारे पास पिक्चर्स आती हैं, तो ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि उनका लाइफ का जो ड्यूरेशन है ना, फेम का तो मे भी नहीं, लाइफ का ड्यूरेशन जो है वो आके ऐसे 70 तक जो है वो लाइफ लाइन एंड हो जाती है उनकी। और जो है सिवियर डिजीज़ का अगर देखें तो जिन्हें उनका बर्थ चार्ट टैली किया हुआ है तो बिल्कुल 100% उनके बर्थ चार्ट से ये होता है कि वो किसी सिवियर डिजीज़ का शिकार हो सकता है। सलमान साहब भी और शाहरुख खान साहब भी, जैसे कैंसर रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो पॉसिबिलिटी है।